वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग वेबसाइट बेस्ड रीमार्केटिंग ऑडियंस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इस चीज को हम लोग देखेंगे। गाइस, जब कभी हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रीमार्केटिंग की बात करते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस की बात करते हैं, तो जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोर्स है रीमार्केटिंग ऑडियंस को बनाने के लिए, दैट सोर्स इज एक्चुअली आपकी वेबसाइट। तो ज्यादातर केसेस में आप अपने वेबसाइट विजिटर्स की ही ऑडियंस बनाते हैं और उनको ही रीमार्केट करते हैं। बट जब हम अपने वेबसाइट विजिटर की रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी आ जाती हैं कि हमें उन लोगों को ऑडियंस बनाना है जो हमारे होम पेज के ऊपर आए, हमें उन लोगों को ऑडियंस बनाना है जो हमारे एक पेज के ऊपर आए हैं बट दूसरे पेज के ऊपर नहीं आए हैं, जो कि सबसे कॉमन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको उन लोगों को ऑडियंस की तरीके से क्रिएट करना है जो लोग आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आए हैं बट वो थैंक यू पेज के ऊपर नहीं गए। मतलब नॉन कन्वर्टर्स जो हैं, जो लीड्स नहीं बनी आपके वेबसाइट के ऊपर आए लोग बट उन्होंने लीड फॉर्म सबमिट नहीं किया या थैंक यू पेज के ऊपर विजिट नहीं किया, तो उनको आप जो है वापस ऑडियंस बनाकर उनको रीमार्केट करना चाहते हैं, रीटारगेट करना चाहते हैं। बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ रीमार्केटिंग ऑडियंस है ये, जो आप जनरली हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बनाते हो। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि जो लोग हमारे होम पेज के ऊपर आए, साथ ही साथ इस वाले कैटेगरी पेज के ऊपर भी गए हों, साथ ही साथ वो इस वाले पेज के ऊपर भी गए हों, हमें उन्हें जो है ऑडियंस बनाना है। या जो लोग इस पेज के ऊपर आए हों, या मतलब अगर हम इस पेज को पेज ए माने, जो लोग हमारे पेज ए के ऊपर आए हों या पेज बी के ऊपर आए हों, ठीक है, ए या बी में से किसी भी एक के ऊपर आए हों और साथ ही साथ वो पेज सी पे भी आए हों, तो कंडीशन ये है कि वो पेज ए पे आए हों या पेज बी पे आए हों। बट अगर ए पे भी आए तो सी पे आना उनका जरूरी था और बी पे भी आए तो सी पे आना उनका जरूरी था, तो उनको आप ऑडियंस बनाना चाहते हो। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आप चाहते क्या हो। और यहां पर आपको दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है कि किस टाइप की ऑडियंस को हम क्रिएट करें और ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद किस टाइप से हम उसकी लुकालाइक ऑडियंस जो है वो बनाएं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको स्टार्टिंग से ही क्रिएट करनी होंगी। यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने दो केसेस जो हैं वो यहां पर मेंशन किए हुए हैं। यहां पर आप देखो, विजिटर ऑफ अ पेज ए और बी एज वेल एज पेज सी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करूं तो मैं यहां पर इसको एंड कर देता हूं। देखो, जब कभी भी आप ऑडियंसेस बनाने जाओगे आप दो चीजों को जरूर देखोगे, वन इज और एंड सेकंड वन इज एंड, ठीक है। दो चीजें आप देखो, आपको समझना पड़ेगा कि और का मतलब क्या होता है और एंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं कि जो लोग हमारी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आए हों या इस पेज के ऊपर आए हों, दोनों में से अगर किसी भी पेज के ऊपर आए हैं तो हम उनको ऑडियंस बनाना चाहते हैं। दैट इज और कंडीशन, या तो इस पेज पे या तो इस पेज पे, ठीक है। एंड कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि हम उन लोगों को ऑडियंस बनाना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट के इस पेज पे आए हैं एज वेल एज वो इस पेज के ऊपर आए। मतलब ए पे भी आना चाहिए उनको और बी पे भी आना चाहिए, तब हम बोलेंगे एंड। तो किसी भी एड प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको और एंड के फॉर्म में वहां पर ऑडियंस क्रिएट करने के ऑप्शंस दिखते हैं। तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि और एंड का मतलब क्या है। और दिस इज केस वन, जिसको हम लोग अभी क्रिएट करके देखेंगे यहाँ पर। सेकंड जो केस है वो लोगों को हमें ऑडियंस बनाना है, रीमार्केटिंग ऑडियंस की तरीके से क्रिएट करना है जो हमारे होम पेज पे आए हुए हैं बट वो थैंक यू पेज के ऊपर नहीं विजिट किए। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वेबसाइट है, डमी वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम लोगों ने लिंक्डइन इनसाइट टैग लगाया हुआ था। अब वेबसाइट बेस्ड रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने के लिए आपको लिंक्डइन का इनसाइट टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना होगा। तो मैंने पहले एक वीडियो में बता रखा है किस टाइप से आप उसको लगा सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज जिसकी हेल्प से आप लगा सकते हो। तो हम लोगों ने वो प्रोसेस ऑलरेडी कर ली है। तो अगर हमें ऑडियंसेस क्रिएट करना है, हम अकाउंट एसेट्स पे जाएंगे और मैच्ड ऑडियंस के अंदर जाएंगे। यहां पर अगर मैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगा, अब देखो रीटारगेट बाई वेबसाइट, ठीक है। और जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं पेज ए और पेज बी बट नॉट पेज सी, ठीक है। ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, या तो वो पेज ए के ऊपर आए हों या बी के ऊपर आए हों बट सी के ऊपर नहीं गए, ठीक है। तो उनको हमें टारगेट करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर देखो, जैसे मैं लास्ट 30 डेज यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पर हमें यूआरएल लेना है। यूआरएल कंटेंट्स, लेट से हम मान के चलते हैं हमारा जो पेज ए है दैट इज दिस पेज, ठीक है। हुडी विद जिपर वाला हमारा पेज ए है, तो मैं इसको यहां कॉपी करके लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारा हुडी विद जिपर वाला पेज है, ठीक है। या तो इस पे गए हों या इस पे गए हों, मान के चलते हैं, ठीक है। हुडी विद जिपर वाले पेज पे गए हैं या दूसरा वाला जो हमारा पेज है, लेट्स से यहाँ पर हमारा सन ग्लासेस वाला जो पेज है उसको भी ले लेते हैं हम लोग। या तो इस पेज के ऊपर आए हैं या वो इस पेज के ऊपर आए, इन दोनों में से किसी भी एक पेज के ऊपर आए। तो ये तो हम एक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर स्टार्ट्स विद नहीं होगा, एक्चुअली कंटेंट्स होगा, ठीक है। तो जो लोग हमारी वेबसाइट के इस पेज पे आए हैं या इस पेज पे आए हैं तो उनको हम ऑडियंस बना लेंगे, ठीक है। और एक और दूसरी हम लोग ऑडियंस बनाएंगे कि जो लोग इस पेज के ऊपर आए हैं एज वेल एज इस पेज के ऊपर आए, ये तो एक ऑडियंस होगी। दूसरी ऑडियंस होगी जो लोग पेज सी वाले होंगे, ठीक है। और उसको जब हम कैंपेन यूज करेंगे तो इस वाले ऑडियंस को इंक्लूड करेंगे और उस वाली ऑडियंस को एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। वहीं पर अगर हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारी वेबसाइट के इस पेज पे ऊपर आए हों या इस पेज के ऊपर आए हों, किसी भी पेज के ऊपर आए हों, बट उनको साथ ही साथ ना एक और पेज के ऊपर जाना है, ठीक है। कैप वाला ये हमारा थर्ड वाला पेज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर दूंगा एक बार के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो अगर मैं पूरा लिखूं यहाँ पर, ठीक है, या तो इस पेज के ऊपर आए हों बट साथ ही साथ वो इस पेज के ऊपर भी गए हों, या वो इस पेज के ऊपर आए हों साथ ही साथ इस पेज के ऊपर भी गए हों, क्रिएट कर देंगे एग्री एंड क्रिएट ऑडियंस, दैट्स इट, ठीक है। ये नॉट नहीं होगा अब क्योंकि हमने एंड वाले को दोबारा यूज किया हुआ है। तो मैं इसको एडिट कर देता हूं और एंड पेज सी कर देता हूं। तो आपको एक्चुअली एंड और का मतलब समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये वाली ऑडियंस हो गई हमारी, ठीक है। अब एक और हम ऑडियंस बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसे वेबसाइट की एक और ऑडियंस हम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज थैंक यू पेज, ठीक है। एंड ये हमारे लास्ट 30 डेज में हो गया। और लेट्स से दिस इज द यूआरएल ऑफ अवर थैंक यू पेज, ठीक है। ये हमारे थैंक यू पेज का कंटेंट्स में यूआरएल हो गया। मैं एग्री कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये हमारा थैंक यू पेज हो गया। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक और क्रिएट ऑडियंस वेबसाइट, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर होम पेज विजिटर्स, ठीक है। लास्ट 30 डेज के हमारे होम पेज विजिटर्स हो गए। उसमें जो हमारा डोमेन है वो मैं रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये क्योंकि पूरी वेबसाइट विजिटर्स हम ले रहे हैं बेसिकली, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हमारे पूरी वेबसाइट विजिटर्स को कवर कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐड एंड क्रिएट। अब हमारी ऑडियंस देखो क्या बन गई कि जो लोग हमारे होम पेज विजिटर्स हैं वो, और जो लोग हमारे थैंक यू पेज के ऊपर विजिट कर चुके हैं वो। तो मैं क्या करूंगा, होम पेज विजिटर्स को सेलेक्ट कर लूंगा और थैंक यू पेज को एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगर हमें ये वाला जो सेकंड वाला केस है ये वाला फुलफिल करना है, तो पहला वाला तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो सेकंड वाले केस को फुलफिल करने के लिए हम एक बार कैंपेन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि इसको जो ऐड करना है वो तो कैंपेन के ही अंदर करना है ना। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं वेबसाइट विजिट कैंपेन चला रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप यहाँ से जाओगे, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करोगे फ्रॉम हेयर, राइट। जो हम लोगों ने ऑडियंस बनाई है, जैसे होम पेज विजिटर्स की हम लोगों ने ऑडियंस बनाई है। अब यहाँ से हमें एक्सक्लूड करना है, राइट। तो होम पेज विजिटर्स में से जो हमें ऑडियंस एक्सक्लूड करना है वो हो जाएगी हमारी थैंक यू पेज की ऑडियंस, फाइन। तो अब आप देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, होम पेज विजिटर्स यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसको नैरो डाउन कर दिया एक्सक्लूड करने के लिए इस चीज से, थैंक यू पेज से। तो इस टाइप से आप लोग अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाएंगे और उनको आप अपने कैंपेन्स में यूज करेंगे। तो पॉइंट इज कि जितने ज्यादा आप केसेस बना पाएंगे यहाँ पर, जितने अच्छे से आप केसेस बना पाएंगे, जितने अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से आप रीमार्केटिंग के जो कैंपेन्स हैं आप उनको रन कर सकते हैं, रीमार्केटिंग के पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।